केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखा किसानों को खुला खत। कहा एमएसपी को लेकर सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने को तैयार। राज्यों को दी जा सकती है एपीएमसी के बाहर निजी बाजार पर कर लगाने की अनुमति। विवाद सुलझाने के लिए अदालत जाने का मिलेगा विकल्प। किसानों को विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की किसानों के नाम लिखे कृषि मंत्री के पत्र की सराहना। कहा किसानों के साथ विनम्र संवाद का है ये प्रयास। देशवासियों से की इस पत्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की अपील। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली के पालम में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते की शुरुआत में पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तीव्र से अति तीव्र शीतलहर चलने की जताई आशंका। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के लिए कक्षाएं आज से शुरू। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 7.5 करोड़ के पार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हुए कोविड पॉजिटिव। एक सहयोगी के कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो बाइडेन कोविड टेस्ट में हुए नेगेटिव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सलाहकार समिति ने मॉडर्ना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुशंसा की। देश के मजबूत किसानों के आगे सरकार के आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज काम नहीं कर पाए। आज दिल्ली के साथ लगती सीमा पर किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान आंदोलन को रोकने में असमर्थ हो गई है, तो जानबूझकर इसे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। कभी किसान आंदोलन को पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है, तो कभी किसान प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी और आतंकी कहा जाता है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है कि किसान आंदोलन का सीधा फायदा कथित तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा उठाया जा रहा है। यहां पर भाजपा नेता टुकड़े टुकड़े गैंग देश के वामपंथी नेताओं को बताते हैं जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, अदानी और अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज हमारे किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। इस मामले में भाजपा विपक्षी दलों के निशाने पर भी है। विपक्षी दलों का कहना है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा भाजपा को भारी मात्रा में चंदा दिया गया था। इस पैसे को भाजपा ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार के लिए खर्च किया है, जिसके लिए आज भाजपा देश को उनके हाथों में बेचने पर तुली हुई है। इसके चलते ही आज देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और मोदी सरकार के साथ साथ देश के पूंजीपतियों अंबानी और अडानी का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि मोदी सरकार के नए कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों को बदनाम करने की तमाम कोशिशें की जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और मीडिया का एक तबका कभी उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी तो कभी चीन पाकिस्तान का एजेंट बता रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 के साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया। CMS-01 इसरो का 42वां संचार उपग्रह है। इसे भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया। यह सैटेलाइट जीसैट 12 की जगह लेगा, जो कि साल 2011 में लॉन्च किया गया था। CMS-01 अंतरिक्ष में 7 साल तक काम करेगा। I am extremely happy to declare that PSLV C-50 successfully injected
CMS-01, the communication satellite, precisely in the predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. And subsequently, this satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12, which was launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned successfully. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीएम मोदी संसदीय कार्यालय OLX पर बेचा जा रहा है। आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए OLX पर डाल दिया है। पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय की तस्वीर खींचकर OLX पर डाल दी गई और इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। OLX पर जो ऐड दिया गया उसमें ऑफिस के अंदर की जानकारी, कमरों, पार्किंग की सुविधा और अन्य सभी बातों के बारे में बताया गया है। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो विज्ञापन को हटवाया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फोटो खींचकर OLX पर डाली थी वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कल हमारे संज्ञान में आया कि थाना भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके OLX वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। राजस्थान के नागौर जिले के जायल इलाके में गुरुवार को दिन दहाड़े एक बैंक लूटने की वारदात से हड़कंप मच गया है। ये लूट तरनाव गांव की राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ब्रांच में हुई और इसे अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 3 थी। ये सभी लुटेरे नकाबपोश थे और उनके हाथों में पिस्तौल थी। तीनों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक स्टाफ को बंधक बनाया और करीब 15 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस बैंक लूट की वारदात का अब एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीनों बदमाश नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढक रखा था, लेकिन पुलिस अब लुटेरों को इसी CCTV फुटेज के आधार पर तलाशने में जुट गई है।